उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर सावरकर को एक निडर क्रांतिकारी बताया। प्रधानमंत्री आईटी दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह झलकियां साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटी दिल्ली में 57वें दीक्षांत समारोह संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र का लेख साझा किया। जब तुमको टाइम हो तो तुम्हारे प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में चंबा में हुई घटना में जान गंवाने वाले प्रति शोक व्यक्त किया। एपीडी ने बिहार में ऑस्ट्रेलिया तक समुद्री मार्ग से जीआई टैग वाले मिथिला मखाना के पहली बार निर्यात की सुविधा प्रदान की। दरभंगा के किसानों के द्वारा ली गई 18 मीट्रिक टन खेप की लगभग 18% ज़्यादा कमाई हुई है। भारत के मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 85% है। इस क्षेत्र मजबूत करने के लिए वित्त विधेयक 2025 के तहत जुलाई 2025 में मखाना के लिए एक अलग एचएस कोड प्रभावी है। 25-26 के दौरान भारत ने अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों 7,000 मीट्रिक टन से अधिक मखाना मूल्यवर्धित मखाना निर्यात किया। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स को मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं एवं पारिस्थितिकी तंत्र के साथ रणनीतिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल अवसंरचना समर्थन को सशक्त बनाने के लिए कैश फ्री पेमेंट का समझौता किया है। कैश फ्री पेमेंट डार्विन डायनामिक्स, वॉल्टर इंडिया, फोर्स कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया शामिल हैं। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री सीएम शाह ने मुंबई में NUCFDC के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। सहकार नवक्रांति कार्यक्रम को संबोधित किया है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन NUCFDC से बैंकों को टेक्निकल सपोर्ट RBI गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और म्यूल हंटर जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर मिलेंगे। NUCFDC का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को स्ट्रीमलाइन कर उन्हें देश और दुनिया की स्पर्धा में खड़ा करना है। देश भर में लगभग 1400 शहरी सहकारी बैंकों को एक साझा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कंप्लायंस और आधुनिक बैंकिंग सुविधा तक उनकी पहुंच बढ़ाना है। आज शुरू हुए बैंक इन अ बॉक्स से हर शाखा को कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्लायंस, किफ़ायती दरों पर एक ही बॉक्स में मिलेंगे, जिससे छोटे बैंकों के भी विश्वस्तरीय बैंकिंग करने का रास्ता प्रशस्त होगा। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC, डिजिटल फॉरेंसिक, म्यूल हंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग जैसी साझा सुविधाएं सहकारी बैंकों को साइबर फ्रॉड की पहचान, निगरानी और बढ़ते डिजिटल जोखिमों से निपटने की आधुनिक क्षमता देगी। NFSU और अम्ब्रेला संगठन NUCFDC के बीच हुए MOU से छोटे सहकारी बैंकों की ऑनलाइन बैंकिंग को भी फॉरेंसिक साइंस की सुरक्षा मिल सकेगी।
सहकारिता का कॉन्सेप्ट है कि छोटी छोटी पूंजी लगाकर बड़ा व्यापार खड़ा किया जाए जिससे अनेक लोगों का भला हो सके। कानूनी व तकनीकी परामर्श के लिए सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय मिलकर शहरी सहकारी बैंकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे। सबसे बड़ी मजबूत अर्बन बैंकों का अम्ब्रेला संगठन बनाना था। उसमें 300 करोड़ रुपए की पूंजी एकत्रित और फंक्शनिंग के सारे कार्य इस जमीन पर उतारा है। भोपाल में 11 ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया। भारतीय वायुसेना बैंड द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के दौरान प्रदर्शन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में संबोधित किया है। डिजिलॉकर ने AERI के साथ साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया तेज किया। भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डिजिलॉकर का उपयोग करके नया AERI वेरीफाई प्लेटफॉर्म मैनुअल कागजी कार्रवाई को समाप्त करता है। सहमति आधारित डिजिटल प्रणाली शैक्षिक और वित्तीय अभिलेखों के लिए तत्काल स्रोत सत्यापित जांच को सक्षम बनाता है। यूजर्स के लिए यूपीआई निःशुल्क, व्यापारियों के लिए भी अधिकांश लेन देन निःशुल्क ही रहेंगे। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम PSS अधिनियम में संशोधन वित्तीय समावेशन के और अधिक फैलाव यूपीआई की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीक की तरक्की और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए सहायता प्रावधान है। यूजर्स के लिए निःशुल्क है। P2P लेन देन निःशुल्क है। व्यापारियों के लिए यूजर सीमित संख्या के व्यापारी लेन देन पर एक निश्चित सीमा से अधिक मामूली दर पर लागू होगा, जो डेबिट क्रेडिट कार्ड MDR से बहुत कम होगा। अधिक लेन देन यूपीआई पर व्यापारियों के लिए निःशुल्क रहेंगे। संसद की ओर से कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित होने के बाद भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2027 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव यूपीसीआई की अध्यक्षता वाली यूपीआई और सेवा संचालित समिति MDR यदि लागू हो पर निर्णय लेगी। दो 2016-17 में लॉन्च हुआ था यूपीआई दुनिया की सबसे बड़ी त्वरित समय वाली भुगतान प्रणाली है, जिसमें जुलाई 2026 में 29.9 लाख करोड़ रुपए से अधिक 2,366 करोड़ के लेन देन संचालित हुए। अब 11 देशों में यूपीआई सक्रिय है। प्रेस नोट। मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। तेल विपणन कंपनियों ने E20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की मौजूदगी की जांच की। 500 ppm क्लोराइड और नमी की मौजूदगी के दावों की पुष्टि नहीं हुई है।
E20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की मौजूदगी से जुड़ी हालिया मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने E20 पेट्रोल की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर करते हुए देशव्यापी गहन परीक्षण किए। जांच में नतीजे में इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईंधन की गुणवत्ता निर्धारित सीमा के भीतर ही बनी हुई है। कुछ दावों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए व्यापक या आंशिक परीक्षणों के आधार पर मिले सबूत बताते हैं कि ईंधन के संदूषण को लेकर किसी तरह की चिंता का कोई कारण नहीं है। डिपो और टर्मिनलों की जांच किए गए इथेनॉल और E20 के नमूने क्लोराइड की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई है। भारतीय रेलवे ने चित्रकूट के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के उद्देश्य से चित्रकूट धाम करली कानपुर सेंट्रल और प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस सेवाओं के विलय को मंजूरी दी है। विलय की गई सेवा में मां वेल्या देवी धाम प्रतापगढ़ कानपुर सेंट्रल और चित्रकूट धाम करवी की बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा यात्रा क्षमता 12 से बढ़कर 24 कोच हो जाएगी। विलय से कानपुर प्रतापगढ़ रेलखंड पर भारी भीड़ कम करने और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में इटारसी मदन महल के बीच दैनिक पैसेंजर सेवा शुरू करने की स्वीकृति दी है। CSIR-CRRI ने राजस्थान सरकार के समक्ष स्वदेशी MMS प्लस सड़क प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव नवोन्मेषी कम उत्सर्जक सड़क निर्माण और अनुरक्षण प्रौद्योगिकी की सीमा की समीक्षा की है। जयपुर शहर की सड़क पर किया गया लाइव प्रदर्शन। MSS प्लस प्रौद्योगिकी का उत्तर प्रदेश 100 किलोमीटर से अधिक सफल कार्यान्वयन किया जा चुका है। CSR MSS प्लस स्मार्ट मिक्स प्रो ऑटोमेटिक प्लांट का उपयोग करते हुए जयपुर शहर में एक सड़क का लाइव प्रदर्शन। यह मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल मिक्सिंग प्लांट है। CSIR-NISCPR ने लोकप्रिय विज्ञान लेखन पर 2 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और प्रतिभागियों को सामान्य जन तक विज्ञान का संचार करने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में CSIR-NBRI द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला इको एजुकेशनल हब राष्ट्र को समर्पित किया है। CSIR एकीकृत कौशल पहल के चरण 3 2025 से 30 के प्रथम वर्ष के लिए मॉनिटरिंग समिति की समन्वयकों की कॉन्क्लेव सह बैठक आयोजित की गई है। पापा यहाँ कचरा आने वाला है। भारत ने समुद्री गवर्नेंस में डिजिटल बदलाव को गति देने के लिए ई-समुद्र का शुभारंभ किया है। भारत में नाविकों को सुरक्षा, संरक्षा, कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। सर्बानंद सोनोवाल
नाविकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए एकल खिड़की डिजिटल सेवाएं, 24 घंटे शिकायत निवारण, मजबूत कल्याणकारी उपाय लागू किए जाएंगे। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुंबई में आयोजित मंत्रालय के अधीन समुद्री गवर्नेंस महानिदेशालय का आयोजित नाविकों की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण और ई समुद्र का उद्घाटन विषय पर राष्ट्रीय हितधारक संवाद के दौरान इस मंच का उद्घाटन किया है। ई समुद्र के साथ साथ डीजीएमए ने समुद्री गवर्नेंस के आधुनिकीकरण, नाविकों के कल्याण, सुधार के उद्देश्य से कई पहल का प्रदर्शन किया। हाल ही में शुरू की गई ई नाविक 24x7 शिकायत निवारण प्रणाली, आगामी सीफरर ट्रैकिंग डैशबोर्ड और डिजिटल सीफरर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट (DC) और सीफरर वेलफेयर एंड सोसाइटी (SWFS) के तहत उन्नयन कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की अंतर जातीय विवाह और अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत योजनाओं को 31 मार्च 2023 से केंद्र प्रायोजित योजना के साथ विलय कर दिया गया। लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष पहल की गई। 385 अंतर जातीय विवाहों के मामलों में लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। आर्थिक चुनौतियों से प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भविष्य की ओर उच्च स्तरीय शिक्षा योजना ने अनुसुप्रिया को NIT रायपुर से BTech करने में कैसे सक्षम बनाया। आर्थिक बाधाओं से लेकर MBA के सपने तक शीर्ष स्तरीय शैक्षिक सहायता ने तेलू झांसी विषय कृष्ण को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद की है। केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंडिया मेडिकल डिवाइसेस 2026 में CEO राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का अध्यक्षता की है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने AI इन मेडटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवा में क्रांति पर नॉलेज पेपर जारी किया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा से जिम्मेदार AI को अपनाने की गति बढ़ाने के लिए 5 मुख्य प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी दी है।